वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूं? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 12 श्लोक 3 एवं 4। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 12 श्लोक 5, 6 एवं 7। अध्याय 12 भक्ति योग, योगा ऑफ डिवोशन। श्लोक 5 क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहे वधिर्वाप्यते। श्री भगवान उवाच। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले साधकों को कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। The difficulty of those whose thoughts are set on the unmanifested is greater, for the goal of the unmanifested is hard to reach by the embodied beings. पिछले सेशन में कहा गया कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक इंद्रियों पर संयम करके सर्वत्र समभाव रखकर प्राणी मात्र के हितों में रत होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले साधकों को कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। देहे वद्भिर, जिन्हें देहाभिमान है, जो देह को अपना स्वरूप समझते हैं, वे आसक्त होकर सदा विषय भोग का जीवन जीते हैं। निराकार ब्रह्म के उपासक को निराकार ब्रह्म पर ध्यान करना कठिन होता है। साकार ब्रह्म के उपासक को ब्रह्म पर ध्यान करना सरल। निराकार ब्रह्म के उपासक स्वयं के प्रयास पर ही निर्भर करते हैं। साकार ब्रह्म के उपासक अपनी साधना भक्ति द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान उन भक्तों का दायित्व स्वयं उठा लेते हैं। श्लोक 6 ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यावन्त उपासते। श्री भगवान उवाच। परंतु जो कर्मों को मुझे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, but those who laying all their actions on me
intent on me, worship, meditating on me with unwavering devotion. श्लोक 7। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों को मैं मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। ओ पार्थ, whose thoughts are set on me, straightway deliver from the ocean of death-bound existence। 6 और 7 श्लोक को एक साथ देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्मों को मुझे अर्पण करके मेरा परायण होकर मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों को मैं मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। मैया वेशित चेतसाम, जिन साधकों का लक्ष्य भगवान ही हो गया है, जिन्होंने भगवान में ही अपना चित्त लगा दिया है, उनके लिए यह पद आया है, मैया वेशित चेतसाम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लौकिक और अलौकिक कर्मों को मुझे अर्पण कर देते हैं, मेरा ही चिंतन करते, मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं इस संसार सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूं। When we set our heart and mind on Him, He lifts us from the sea of death and secures for us a place in the eternal। मार्ग 2, फल 1, मुक्ति। एक कठिन मार्ग और एक सरल मार्ग। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।